प्रभु जी आज जो है ना, मैंने इतना कुछ ये क्लास का प्रिपरेशन नहीं किया है, क्योंकि मेरे को यही इम्प्रेशन था कि हल्दर महाराज आने वाले हैं और वो क्लास देंगे। लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस चल रहा था, उसमें से मुझे समझ में आ रहा था कि इस तरह से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही सीरियस क्लास है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हर एक व्यक्ति जो है बराबर ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने ये क्लास बराबर सुना नहीं तो हो सकता है we can become also a victim of the problems that is facing everybody. मेरा हमेशा ये एक बहुत भय रहता है, एक एट द सेम टाइम थोड़ा टेंशन भी रहता है कि ये जूम जो है कितना बेनिफिट मिल रहा है हमको। इतना सुंदर माहौल बना है। कल का प्रोग्राम जो है 14 घंटा हम जपा किया, किसी को पता भी चला 14 घंटा गया है। कितना पानी के जैसे जा रहा था, इतना सुंदर सब रिपोर्ट्स आ रहे थे, इतना भजन हो रहा था। इतना सुंदर भजन हो रहा था, इतना सुंदर कीर्तन चल रहा था, इतना सुंदर आदान प्रदान हो रहा था। कैसे हमने 128 माला किया पता भी नहीं चला है। इतना सुंदर भक्तों का संग है। और एक चीज पक्का है यहाँ पे, प्रभु हम आपके पास से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। हम सब साथ में आवे, अच्छी तरह से भक्ति करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इतना अच्छा आदान प्रदान करें और इस तरह से जिंदगी निकाल देवे। फिर भी भक्त क्यों चला जाता है जूम से? व्हाट इज द रीजन ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम जूम? टर्नओवर हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है, डिवोटीज बढ़ रहे हैं। लेट मी टेल यू, डिवोटीज बहुत बढ़ रहे हैं। पहले हमने जब जूम चालू किया था तभी जो है तब 100-150 लोग थे। बढ़ते 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 आज के दिन मनोज सतीजा प्रभु मुझे हमेशा हर वीक फिगर भेजते हैं, बीच 450 450 के बीच में हर रोज डिवोटीज बैठते हैं जूम के अंदर। डिवोटीज बढ़ रहे हैं, डिवोटीज बढ़ रहे हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरा एकदम सबसे बड़ा कंसर्न है, जूनियर डिवोटीज चले भी जा रहे हैं। क्या है, क्या रीजन है? और ये हमारे जीवन में नहीं होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करें ना। आप सबको लगेगा ना, ये शुड बी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। हमको क्या करना चाहिए जिससे हम जूम से चले ना जावे। ये आज के दिन प्रभु जी, मेरा तो एकदम आई विल बी वेरी बोल्ड। हाँ, टुडे आज थोड़ा मैं हैवी बोलना। मुझे एक जगह दिखाओ प्रभु जी, मुझे एक जगह दिखाओ, इंक्लूडिंग इस्कॉन ऑल्सो। हाँ, हो सकता है कोई जगह पे आई माइट नॉट बी नोइंग इट, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दिया है। एक जगह मुझे ऐसी दिखाओ जहां पे एब्सोल्युटली विदाउट एनी मटेरियल मोटिवेशन, एब्सोल्युटली सेल्फलेस, एब्सोल्युटली फोकस्ड Krishna consciousness, hearing and chanting, and no other motivation, with so much focused, so much strictness, and the center point is so clear, hearing and chanting. और कंसिस्टेंसी रोज मिलता है, रोज इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में हम जपा करते हैं। ऐसी कोई भी जगह देखी है क्या? ऐसा नहीं कि वी आर ग्रेट। ना प्रभु जी, वी आर फॉर्चुनेट, दैट्स ऑल। वी आर नॉट ग्रेट। क्या ग्रेट यार, हमको मालूम है हमारी क्या औकात है। वी आर नथिंग। लेकिन प्रभु जी बहुत ऊंचा चीज मिला है। मैं मेरा 35 साल का कृष्ण भावनामृत के अंदर मैं इतना कह सकता हूं, मुझे ऐसा पहले कहां पर भी ग्रुप नहीं मिला था, ऐसी जगह नहीं मिली थी जो अभी मैं अनुभव कर रहा हूं यहां पे। ऐसा जगह नहीं मिला था। अभी ये जगह मिल गई है तो भी लोग क्यों चले जा रहे हैं? क्या रीजन है जाने का? क्या प्रॉब्लम आ गया? मैं प्रभु जी जो है ना, इनडायरेक्टली सब जगह पे चेक भी करता रहता हूं, क्या है हमारा में कोई प्रॉब्लम है तो हम सुधर जावे भाई। वी विल डेफिनेटली वांट टू चेंज अवर सेल्फ। लेकिन ऐसा कुछ सब्सटेंशियल दिखा भी नहीं। देखो मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को चीटिंग लगता है कि ये लोग ने हमको धोखा दिया। ये लोग बोले कुछ और करे कुछ और। लोगों को जब धोखा लगता है तब वो चले जाते हैं। यहाँ पे तो हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। अंदर और बाहर एक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग।
एक ही क्लियर कट रखा है हमने, कुछ भी यहां पे उल्टा सीधा नहीं करेंगे हम, क्लियर कट रखेंगे। एंड अभी हमारा 5 साल पूरा हो जाएगा मई महीने के अंदर। somehow other I can tell you प्रभु, we have maintained our standard. ऑन द कॉन्ट्री, हमने स्टैंडर्ड बढ़ाया है, घटाया नहीं है। और अगर अच्छा लगेगा तो हम और स्टैंडर्ड भी बढ़ाने वाले, इससे भी बढ़ाएंगे। हाँ, डिवोटीज जो गए हैं, 2-3 जो मेजर प्रॉब्लम उन्होंने जो मुझे ऑफिशियली बताया था, वो एक मेजर प्रॉब्लम वो लोग का यही था कि बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन मैं अभी आज के हम आपके सामने एकदम खुला मैं बताता हूं, अगर हम स्ट्रिक्ट नहीं होते थे ना तो इतनी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर सकते थे। मेरा सबसे दावा है, आप इंटेंशनली या इंटेंशनली, ऐसा नहीं कोई प्रेशर आपके लाइफ में आ गया, कोई डिफिकल्टीज आपके लाइफ में आ गई और उसकी वजह से अगर जपा में नहीं आते हो तो हम नहीं बोल सकते, वो दैट इज सिचुएशन ऐसा है। लेकिन इंटेंशन के साथ में आप जूम के अंदर 15 दिन ही मत आओ, 15 दिन ही मत आओ, मतलब नहीं आने का मुझे। प्रभु जी 16वें दिन जो है ना, आपको आना भी होगा तो भी आप नहीं आ पाओगे। इतना जो है प्रभु जी, माया का प्रभाव इतना स्ट्रांग है। अनलेस एंड अनटिल प्रभु आप स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड व्हाट वी आर डूइंग इट राइट नाउ। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? 15 दिन मत आओ, सिर्फ 15 दिन। प्रभु 16वें दिन जो है ना प्रभु जी, आपको आना भी होगा तो कोई ऐसा फोर्स आपको खींच करके लेके जाएगा और आप नहीं आ पाओगे। इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू मेंटेन द हाईएस्ट स्ट्रिक्टनेस। हाईएस्ट स्ट्रिक्टनेस नहीं रखेंगे ना प्रभु जी, और खास करके जपा के अंदर तो प्रभु जी माइंड को, अभी आज की बात करता हूं मैं, चलो ना कल की बात करता हूं। इतना सुंदर माहौल है तो भी माइंड को क्या लगता है, इधर से दूर चले जावे। देखो कितने लोग बाहर बैठे थे, इधर लोग उधर बैठ जाते थे, इधर मंदिर के अंदर घूमने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु जी, सबको जो है ना कोई चांस ही चाहिए बाहर निकलने का। अभी आज सुबह में मैंने वो किस तरह केतन सभा ने प्रभु को बोला, या सेवक लोग को बोल दो उधर उधर सब जगह पे घूमते रहे। अभी सिर झुका है तो बराबर से जपा करके आओ ना यार, क्या ऐसे भागते क्यों रहते हो? ये चीज लोगों को अप्रिशिएट नहीं होती है, ये चीज लोगों को अप्रिशिएट नहीं होती है। लोगों को जो है ना प्रभु जी भक्ति भी करनी है, लेकिन कोई अपने को डिसिप्लिन बताए होना चाहिए। जो अपने को ये साचू लागत नहीं बता नहीं, सबको समझ में आता है ना। डू यू एक्सेप्ट इट ना? भले आप बोलेगे, बोलो एक्सेप्ट, ईगो हाँ ना बोलेगा वो बात अलग है, लेकिन जो है प्रभु, जो रियलिटी इज रियलिटी। सबको भक्ति करने की है, लेकिन कोई भी डिसिप्लिन किसी को नहीं चाहिए। किसी को कंट्रोल करने का बोलेगा तो नहीं चाहिए अपने को। उसकी वजह से पहला झटका ये लगता है कि उसकी वजह से लोग जाते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन जो है प्रभु जी एक ही है। आपको अंदर से समझ लेना चाहिए कि अगर मैं जो है ये डिसिप्लिन में नहीं रहूंगा ना, तो मैं भक्ति कर ही नहीं सकूंगा, मैं नहीं कर सकूंगा प्रभु जी। अरे थोड़ा प्रैक्टिकल जो हो ना, प्रभुपाद ने जब भी दीक्षा दिलवाया, प्रभुपाद ने दीक्षा दिलवाया तभी क्या उसमें जो ऐसा बोला था, जब चाहे तब जपा करना, कम करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड करना, ऐसा कुछ बोला था क्या? बोला था मिनिमम 16 राउंड्स बोला था प्रभु जी। क्योंकि उनको पता था प्रभु जी कि यहां पे मेंटालिटी गड़बड़ होगी। ऐसा बोला था 1-2 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स करना है, 4 में से 2 करना, 2 नहीं करेगा तो चलेगा, ऐसा कुछ बोला था। इतना करने के बाद में भी कितने प्रॉब्लम्स आए थे जूम अपना इस्कॉन में। सो प्रभु, अगर कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है हम बहुत स्ट्रिक्ट है, हमको पक्का पता है हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो हम तो ढीले होंगे, लेकिन हमारे साथ में जो होगा वो भी ढीले हो जाएंगे। स्ट्रिक्टनेस विदाउट स्ट्रिक्टनेस इट इज इम्पॉसिबल। और एक चीज मैं कह सकता हूं प्रभु, कितने जो अच्छे जेन्युइन डिवोटीज है ना, जिसको हकीकत में ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की ग्रेविटी, अर्जेंसी, कमिटमेंट जिसको समझ में आ गया ना, वो जेन्युइन डिवोटी, मुझे कितने लोग आते हैं, ऐसा नहीं हमारे जूम में से भी कितने डिवोटी आकर के मुझे बोलते हैं कि प्रभु ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से मेरी भक्ति सिक्योर हो गई है, मेरी भक्ति एकदम सिक्योर हो गई है। क्योंकि मैं जो है ना प्रभु, अभी समझ में आ गया मुझे, ये स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं जो है ना, मेरा लाइफ एकदम डिसिप्लिन हो गया है। हाँ,
अगर जो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है प्रभु, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाएगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी उसको क्या बोलेंगे? उसको बताएंगे प्रभु जी कि आप ऐसा करो। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या होता है प्रभु जी? आई विल बी वेरी बोल्ड, प्लीज ध्यान से सुनिए, और ऐसा हमारे लाइफ में नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या आएगा पता है? आप बोल के जाएंगे, अरे ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा करके। दूसरा तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे वो? हम थोड़ी पैसा मांगते तुम्हारे पास से, हमने तुम्हारे पास कुछ एक्सपेक्टेशन भी किया है क्या? हम तुम्हारे पास से कभी भी, और हम लोग तो प्रॉमिस दिया है प्रभु जी, 1 साल 2 साल कुछ नहीं, जब तक जूम रहेगा तभी भी हम तब तक कभी भी कुछ भी नहीं मांगेंगे भौतिक दृष्टि से। वी डोंट वांट एनीथिंग, वी जस्ट वांटेड टू सी दैट एवरीबॉडी कम टुगेदर हियर एंड चांट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड कीप योर लाइफ सो फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसा आपको कृष्णा को याद करके दे छोड़ दो। ये हमारा मकसद है, और लाइफ लॉन्ग हम ये मेंटेन करेंगे। दिस इज वेरी क्लियर प्रभु जी, और लाइफ लॉन्ग है। हाँ प्रभु जी, मैं लाइफ लॉन्ग बोलता हूं। मुझे मालूम नहीं है मैं जिंदा होने के रहने के बाद में कोई रहेगा, लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे पक्का पता है कृष्णा भक्ति जो है ना प्रभु, जो है आचरण से होती है, लाइफस्टाइल से होती है। और जब भक्त को जो है ना कृष्णा भक्ति के अंदर पूरा जीवन देना है, तो उसको अंदर से समझ में आना चाहिए जो व्यक्ति के साथ में रहा वो अंदर और बाहर एक है, तभी लोग जो है अपना पूरा हृदय देंगे, ना तो नहीं देंगे। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, कि व्यक्ति जब भी जो है इधर चला जाता है, फिर चला जाने के बाद में जो है प्रभु सबको बोल देता है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये लोग ऐसा है। दूसरा तो क्या बोलेंगे? हमने कुछ मांगा ही नहीं है, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट है। ये दिस द बेसिक रीजन इज दिस, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट है, उसके वजह से चाहिए, और फिर चला जाता है। फिर थोड़े समय के बाद में प्रभु जी उसके लाइफ में भयंकर प्रॉब्लम्स आते हैं। साधना ढीली हो गई, इतना भक्तों का संग नहीं मिला, आदान प्रदान नहीं हुआ। प्रभु जी एक चीज याद रखेगा, जो आदान प्रदान और जो प्रेममय जो मिलता है ना, जो इधर मिलता है ना प्रभु जी, वो आपको भक्ति में इतना स्टेडी मिल जाता, स्टेडीनेस आता है। कल का कितना सुंदर माहौल है, ये कभी हम लाइफ लॉन्ग भूलने वाले हैं क्या? लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेंगे प्रभु जी। वो बंद हो जाता है, साधना ढीली हो गई है, आदान प्रदान बंद हो गया है, टेलीफोन कॉल, ये कॉल, सब मिलने का, फेस्टिवल जो हम लोग इतना ज्यादा जपा करते वो भी बंद हो गया। उसकी कॉन्शियसनेस नीचे जाने लगती है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और प्रभु याद रखो अभी मैं जो बोल रहा हूं ना, हमारे जीवन में भी आएगा। अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा, उसको अनुभव भी हो गया कि उसने खोटा काम किया है, चला जाने का खोटा काम किया है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है प्रभु, उसकी आने की इच्छा भी है, क्योंकि समझ में आ गया ये तो खोटा, मेरे से गड़बड़ हो गया है, मुझे वापस आना चाहिए। लेकिन आने की इच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसको ये होता है, अगर मैं आऊंगा और सब लोग मुझे पूछेंगे क्या हुआ, क्यों चला गया, क्यों चला गया, तो उसको मैं जवाब क्या दूंगा? फिर कोई मेरे को मेना टोना भी मार देंगे। अक्कल आ गई ना, समझ में नहीं आया, क्यों भागता है, खाली बातें, ऐसा ही बातें करता रहता है। कोई मेना टोना भी मारेगा, और वो मेना टोना मारेगा और मैं उसको जवाब नहीं दे पाऊंगा, और मैं जो है प्रभु मेरे से भूल हो गई है, वो बोलने की एक्सेप्ट करने के बाद फॉल्स ईगो जो है उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा कि मैं सबको बोलूं कि मैं, तो उसका एक ही सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन ये है प्रभु जी, उसके पास हाथ ऊंचा करके बोल देवे, प्रभु मेरे से भूल हो गया है, मेरे से बड़ा मिस्टेक हो गया, मैं समझता था कुछ और कुछ निकला, और मुझे समझ में आ गया मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे आपके साथ में रहना है। तो कोई आगे कुछ भी कोई बोलने वाला है क्या? लेकिन ये बोलने के लिए उसके पास हार्ड कोर फॉल्स ईगो को दबाना पड़ता है प्रभु, वो मेजॉरिटी लोग दबा नहीं सकते, और वो मेजॉरिटी लोग दबा नहीं सकते। इसके लिए जो है प्रभु उसको मालूम होने के बाद में भी वो चला जाता है। Why? The major reason is our strong false ego. Everybody agrees or not? ये जो है प्रभु, ये कभी होगा जब आप चले जाओगे तभी।
ये चले जाओगे तो वो फॉल्स ईगो के साथ, क्योंकि और मैंने बहुत बहुत विचार भी किया कि ऐसा क्यों कृष्णा करते यार। तो कृष्णा क्यों करते वो भी बताता हूँ। दिस इज व्हाट एनालिसिस में आई हैव डन। इस कृष्णा इसके लिए करते हैं प्रभु, कृष्णा को भी गुस्से आता है उसके ऊपर। इतना सुंदर माहौल दिया है, इतना सुंदर एसोसिएशन दिया, इतना सुंदर स्ट्रॉन्ग साधना का एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म तुमको दे दिया, और फिर भी भाग गया क्या? तेरा फॉल्स ईगो की वजह से, तेरा माइंड और तेरा सेंसेस ने जो तेरे को जवाब जरा डिसीजन बोला और वो तुम डिसीजन एक्सेप्ट करके चला गया। अभी जो है तेरे को इसकी जवाब देना पड़ेगा, तेरे को इसकी कीमत देनी पड़ेगी, और कीमत यह है कि तेरे को फॉल्स ईगो दबा करके इसको जवाब देना पड़ेगा। तो या तो वो फॉल्स ईगो दबा करके जवाब दो, या तो वहीं पे पड़ा रहे तो उसके लायक नहीं है, क्योंकि मैं तेरे को इतना देने के बाद में भी तेरे को जो है इसकी कदर नहीं हुई है, इसकी वजह से होता है। बी केयरफुल प्रभु, बी वेरी केयरफुल। और इसका सॉल्यूशन एक ही है, हार्डकोर ह्यूमिलिटी। सामने खा करके खड़ा रह जाने का, भाई मैं गिरा हुआ हूं, मुझे स्वीकार लो, मैं गिरा हुआ हूं, मुझे स्वीकार लो यार। कब तक आर्टिफिशियल लाइफ जीते रहेंगे? ये सबसे पहला प्रॉब्लम आता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है लोगों का क्या आता है, जूम में से चले जाने का, सुबह में उठ नहीं पाते हैं। ये सबसे दूसरा प्रॉब्लम है। भाई हमको तो ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना है यार, उसके लिए तो थोड़ी कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम, उसके लिए थोड़ी कि टाइमिंग चेंज करने वाला है यार। हमारा सबका अनुभव है कि नहीं, जिन्होंने ग्रुप ब्रह्म मुहूर्त में कंसिस्टेंसी के साथ में जो जपा कर रहे हैं, सबका ये अनुभव है कि नहीं, सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर इतना भक्तों के संग के अंदर जपा करते हैं। प्रभु कॉन्शियसनेस में क्या परिवर्तन आता है कि नहीं आया? अगर कॉन्शियसनेस में परिवर्तन नहीं आया तो क्यों इधर आते हैं यार, क्या जरूरत है? पूरा दिन कितना सुंदर जाता है, क्योंकि कृष्णा को पहला हमने प्रायोरिटी दिया है। तो जो है बहुत लोग जो खुले बोल अभी क्या होता है प्रभु जी, जपा में आया अच्छी तरह से, बैंड बाजा बजा करके आया, और फिर जो है प्रभु जी अच्छी तरह से जपा करने भी लगा, और फिर जो है प्रभु जी फिर आगे चल करके माइंड के साथ में फाइट मारना पड़ता है प्रभु। कभी कभी रात को 12 बजे 1 बजे भी सोता है, तो भी जो है सुबह में उठ करके जाना पड़ता है, क्योंकि बाद में दूसरी कमिटमेंट होती है, तो वो करने के में जो है संघर्ष करना पड़ता है। कृष्ण हमारे पास से कीमत मांग रहे हैं, सुबह में आ रहे हैं ना जपा करने को, इतना इतना फैसिलिटीज दिया है मैंने, उसकी कीमत चुकाओ। और हम कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और फिर चले जाते हैं। बहुत डिवोटीज आकर के मुझे बोलते हैं कि हमको उठने में तकलीफ हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रभु जी इसका सॉल्यूशन एक ही है। इसका सॉल्यूशन, जब तक आपको हार्ड कोर अर्जेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस की नहीं समझेंगे, तब तक आपके लाइफ में चेंज नहीं कर पाओगे आप। व्यक्ति के अंदर हार्ड कोर अर्जेंसी समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपने ये एसोसिएशन जो कृष्णा की अहेतु की कृपा से मिल गया है प्रभु जी, अगर उसके सामने तुम उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते हो, अर्जेंसी नहीं दिखा पाओगे, तो प्रभु यू आर टू बी ब्लेम्ड। अभी कल अपना क्या, अनिल प्रभु और भारती माता जी गए, करेक्ट? अभी अनिल प्रभु और भारती माता जी का भी, इट इज दे आर नॉट देयर, सो आई कैन स्पीक वेरी क्लियरली, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अभी वो रात को गए, पूरी रात जो है प्रभु जी, वो रात को 12 साढ़े 12 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, वहां से ट्रेन लेंगे, अरे वो कार लेंगे, वहां से जीवी जाएंगे, और जीवी जाने के बाद में आज तो सुबह में सब बड़ा धड़ाधूम होगा, इनिशिएशन ये वो करके, इनिशिएशन करने के बाद में जो है प्रभु जी वापस इनिशिएशन लेने के बाद में रात को निकलेंगे। अगर इनिशिएशन मिल गया, सब बराबर हो गया, रात को निकलेंगे क्योंकि उनका कुछ 4-5 बजे की फ्लाइट है, तो 1 बजे वहाँ से निकलना, 3-3.5 घंटा लगता है वहाँ से जीवी से एयरपोर्ट में, तो रात को 12:30-1 बजे निकलेंगे, फिर वापस एयरपोर्ट पहुँचेंगे, वहाँ पे सब जो भी चेकआउट चेक सब करेंगे, फ्लाइट में बैठेंगे, वहाँ पे कुछ 2 घंटा जो फ्लाइट में जो आराम मिला, फिर वापस वहाँ से टैक्सी करके कल सुबह में 11 बजे तक इधर पहुँचेंगे। अगर सब बराबर ठीक ठाक चला, फ्लाइट सब टाइम पर हुआ तो भी।
अगर उसको वो प्रभु जी वो कैलकुलेशन करेगा, अपना नींद नहीं होने वाला इसलिए नहीं जाएंगे, कह सकते थे ना प्रभु जी, कह सकते थे ना, सिंपल है प्रभु जी। 2 दिन नींद नहीं, और उधर भी इतना हेक्टिक, इतना 128 जपा भी किया है, 128 का जपा किया, उतना भी हेक्टिक था, और उसमें भी 2 दिन की नींद नहीं होगी, कल की रात के भी नहीं होने वाले, आज भी नहीं होने वाला है। करेक्ट, वो कह सकते थे, इट इज रेशनल ऑल्सो। लेकिन वो क्या, क्यों क्यों ये कर रहा है? बिकॉज दे अंडरस्टूड द अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे अंडरस्टूड द अर्जेंसी ऑफ इट। ये प्रभु जी, और यहाँ पे हम लोग को जब भी हम सुबह में आते हैं और जपा करने बैठते हैं, इतने लोग जपा करने आते हैं, प्रभु जी आई कैन टेल यू, बहुत लोगों का लाइफस्टाइल इतना टफ लाइफ चल रहा है, इतना टफ लाइफ जा रहा है। Many things I cannot speak to all of you, क्योंकि I have to maintain the highest standard of secrecy and privacy, otherwise वो भक्तों को मेरे प्रति जो है विश्वास नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु जी, लोग क्या क्या लाइफ, टफ लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कोई भी हालत में वो हरि नाम को सुबह के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नली जो है प्रभु जी बहुत दुखी है, लेकिन इंटरनली दे आर लाइक ए रॉक प्रभु, दे आर लाइक ए रॉक, हिला नहीं सकते वो लोग को। क्यों? क्योंकि उसने उसकी कीमत दिया है। मेरा एकदम सिंपल फॉर्मूला है प्रभु जी, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, कल अगर आपकी परीक्षा हो रहेगी 1 महीने के, अरे जो भी है परीक्षा है, चलो, और वेरी प्रोफेशनल एग्जाम की परीक्षा है, आप बोलेगे मेरे को नींद करना है, बाद में जाऊंगा एग्जाम देने के लिए, चलेगा क्या? अर्जेंसी है यार। कल सुबह में जो है प्रभु जी आपको ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन को बाहर गांव जाने के लिए, आप बोलेगा नींद छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कैसा ट्रेन छोड़ेगा, आपने को नींद चाहिए। कोई होता है क्या? कोई फ्लाइट पकड़ने का तो होता है क्या ऐसा? उठना रहता है कि नहीं उठना रहता है? लेकिन प्रभु जी, they cannot get up in the morning. Why they cannot get up? Major reason is Prabhu, they have not understood the urgency of Krishna consciousness. व्यक्ति को जब अर्जेंसी समझ में आ जाती है ना प्रभु, सब चीज ठिकाने आता है। अरे यार, इतना सुंदर एसोसिएशन मिला है ब्रह्म मुहूर्त में, मेरे को घर पे बैठे बैठे मैं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन कर सकता हूं, और उसके साथ में मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, दैट मीन्स आई हैव टू बी ब्लेम्ड यार। ये माता जी से प्रभु जी उनको बोलो, उनके घर में सबके घर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। माता जी इसको सुबह में कोई अकेले को कोई छोड़ेगा क्या? कोई भी घर छोड़ेगा? वो माता जी इसको जो है अपने घर पे बैठे बैठे, अपने परिवार के साथ में बैठे बैठे, उसको ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों के संग के अंदर जपा करने को अवसर मिलता है, और उसका फैमिली मेंबर भी देखते हैं कि उसका सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन, वो एवरीथिंग इज सिक्योर्ड, वो घर पे ही है और भक्तों के संग में ही जपा कर रही है। करेक्ट? उसको मंगल आरती के लिए अकेली नहीं जाती है वहां पे, और वहां पे जपा करने मंदिर में नहीं गई है। जब ये फैसिलिटीज अगर माता जी को मिलती है, वो अगर ऐसा बोलेंगे मेरे को वो जल्दी उठने में जमता नहीं है, क्या करेंगे? दे आर टू बी ब्लेम्ड। इससे अच्छा फैसिलिटीज माता जी, यंग माता, खास करके यंग माता जी होती है, अनमैरिड या इवन यंग मैरिड माता जी भी रहेगी, उसको कोई हस्बैंड उसका छोड़ेगा, उसको पेरेंट्स छोड़ेगा क्या सुबह में? कितनी सुंदर फैसिलिटीज है प्रभु जी, कि घर पे ही बैठो, फैमिली के साथ में ही रहो, किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा कि वो बाहर गई है, और भक्तों के संग में देखे, वो जूम में देखते हैं 300 लोग 400 लोग बैठे हुए हैं, उसको, उसके पेरेंट्स को और उसका हस्बैंड को भी सिक्योर लगेगा कि भाई अपनी घरवाली जो है एकदम सिक्योर है, इतने सुंदर लोग बैठे हैं आजू बाजू में, भक्ति करने ही आए हैं, माला करके चले जाने वाला है। कितनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप बोलेगा नहीं, नींद नहीं हो रही है इसलिए नहीं उठ पाएंगे, नथिंग एल्स, वी कैन नॉट से एनीथिंग। हम क्या बोल सकते कि प्रभु जी, उसमें हमें अर्जेंसी बात कर रही है, लेकिन वो उनको अर्जेंसी दिखाई नहीं दे रही है। प्रभु जी थोड़ा विचार करो यार, थोड़ा विचार करो प्रभु जी। अगर ये कॉन्शियसनेस, ये इतना माहौल सुंदर, इतना सुंदर लाइफस्टाइल, ये इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर लाइफस्टाइल के अंदर फिर आपने अगर भी इसके अंदर एक्सक्यूज लिया, प्रभु यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि आपको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ किसके लिए मिला है। एक व्यक्ति के जीवन के अंदर इतनी उत्कंठा आ जानी चाहिए,
कोई भी हालत में अभी ये तो छोड़ूंगा ही नहीं। ये चीज मेरे को जो है, यही चीज मुझे यही जन्म में भगवत धाम लेके जाने वाला है। एक अंदर से हार्ड कोर क्लैरिटी आ जानी चाहिए। मेरे को एक जगह तो दिखाओ यार, घर पे बैठे बैठे स्ट्रॉन्ग साधना होती है और इतना सुंदर, इतना भक्तों का 400 भक्तों के साथ में बैठ करके होता है, एक जगह है क्या? और फिर भी एक्सक्यूज लेते हो। या आदमी तुमको अभी तक कृष्ण कॉन्शियसनेस की वैल्यू ही नहीं समझी है। तो दिस इज द सेकंड रीजन, उठने में तकलीफ। पहला तो स्ट्रिक्टनेस बहुत है, दूसरा उठने में तकलीफ, तीसरा रीजन, बोलते जाओ ना यार, बोलो ना क्या करूं, बोलूं कि नहीं तीसरा रीजन, हमारी खुद की कंडीशनिंग। और सबकी कंडीशनिंग है, ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं है, हमारी खुद की कंडीशनिंग। और वो कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड होती है कि वो डीप रूटेड कंडीशनिंग जो है उसको हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। किसी को रात को ही जो है फिल्म देखने की आदत होती है, सबका आदत है प्रभु जी, रात को फिल्म देखने की आदत हो जाती है। किसी को रात को ही अल्लाह टल्ला फ्रेंड्स, आपको मालूम है ना, पहले हम लोग को जवानी के टाइम पे क्या था, एक फ्रेंड सर्कल होता है, वो सब रात को ही सब एकदम एक गली के कोने में बैठ जाते थे और अल्लाह टल्ला करते थे, रात को 2 बजे घर पे आते थे। वो आदत लगी हुई है। किसी को जो है एकदम अटैचमेंट वो आईपीएल और वो सब चीज का होता है, और वो आईपीएल सब रात को ही होता है ना, तो वो खत्म, वो देखने के बाद में ही जाएगा। किसी को रात को जो है प्रभु ड्रामा मूवीज और कुछ हैवी खाने का, वो सब चीज का होता है। शर्म आती है सुनने के लिए क्या? लाइफ की रियलिटी रियलिटी है प्रभु, ड्रामाबाजी कब तक करेंगे? और वो जब आदत होने की वजह से जो है प्रभु, वो कंडीशनिंग की वजह से आप सुबह में नहीं आते हो। क्या करें इसका, क्या करें? जूम का कसूर नहीं है, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, अरे प्रभु थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लो ना यार। तो सुबह में सबको क्यों बुलाते हैं, सब 6 बजे के बाद में रखो तो सब बराबर हो जाएगा। दिस इज व्हाट पीपल हैव से। इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन प्रभु एक ही होता है, व्यक्ति को अंदर से समझना चाहिए, कब तक यह पागलपन करता रहूंगा। इसका सॉल्यूशन है कि नहीं मेरी लाइफ में? कब तक ये जो है मेरी जो जड़ता है, मेरा जो बंधन है, कब तक ये चलता रहेगा? और यही मेरा जो है जन्म मृत्यु का, इस जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकलने के लिए ये एक सबसे बड़ा ब्लॉकेड है। और ये ब्लॉकेड अगर मैं नहीं तोड़ूंगा तो मैं मेरी जात को धोखा दे रहा हूं। छोड़ दूंगा यार, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, कुछ भी करूंगा उसके लिए। जब मेरे को एक ऐसा चांस मिल रहा है कि ये भगवत धाम मुझे जाने के लिए ये एक ऐसी चीज मिली है कि यही जन्म में मैं यहां से बाहर निकलूं, खाली दारू, ये जो खाने पीने की, खाने का, फिल्म देखने का, ये सब चीज वजह से मैं अटका जाऊं? मूर्ख हूं मैं फूल। कुछ भी छोड़ूंगा, कुछ भी एक्सेप्ट करूंगा। कोई बोलता ना रात को नींद ही नहीं आती है, वो पहले की आदत लग गई होती है ना। कितने लोग मेरे पास आते, प्रभु जी आपने बोला है ना सुबह में रात को 9-10 बजे तक सो ही जाओ, लेकिन नींद ही नहीं आती है, रोज 2 बजे सोता हूं, क्या करूं? प्रभु जी 2 दिन जो है ना सोने का नहीं, तीसरे दिन बराबर नींद आ जाएगी सॉरी प्रभु जी, बट आई हैव डन इन माई लाइफ। प्रभु जी मेहनत किया है, रात को नींद नहीं आती, 2 दिन नहीं सोएगा ना, बराबर नींद आ जाएगी भाई। प्रभु जी ये सब का सॉल्यूशन एक ही है, मैंने एक समझ लिया, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अर्जेंसी समझ में आ जानी चाहिए। अरे नहीं, मर गया यार, सब जगह पे दुखी, और मुझे भी इसी तरह से मैं खींचते रहता हूं मेरी लाइफ। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए यार, कब तक मैं लटकता रहूंगा? मेरी अटैचमेंट ही मेरा दुख का कारण हो गई है, मेरी आदतें मेरे दुख का कारण हो गई है,
मेरी कंडीशनिंग मेरा दुख का कारण हो गई है, मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए और मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा। और प्रभु एक चीज बहुत अच्छी है, जूम के अंदर आपके सामने कितने डिवोटीज का अनुभव देखोगे आप, सब लोगों ने अपनी लाइफ चेंज किया है इधर आने के लिए और इतने साथ में जपा करने के लिए। उनको देखेंगे तो इतना अंदर से उत्साह मिलता है, अगर वो कर सकते हैं तो मुझे करने में क्या तकलीफ है। प्रभु वी हैव सो मेनी डिवोटीज जिन लोगों का 90% एंड एबो अटेंडेंस हर एक कैटेगरी में है, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला। इन लोगों के लाइफ में तकलीफ नहीं आती है क्या? उनके लाइफ में जो है हेल्थ इश्यू, फैमिली इश्यूज, सब इश्यूज नहीं आते क्या? तो भी वो लोग इतना मेंटेन करते हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसमें से अपने को समझ में नहीं आता है क्या? अगर वो कर सकते तो मेरे को करने में क्या तकलीफ है भाई? और हमको थोड़ी तुमको रोज पूरा दिन जपा करवा रहे हैं। प्रभु हमने शेड्यूल भी इस तरह से बनाया है, कहां पर भी कोई भी जगह पे व्यक्ति को प्रेशर ना आवे। मंडे टू फ्राइडे जो भी लोगों का होता है, प्रभु जी के सबका ऑफिस का जाने का टाइम होता है, या दूसरा को हाउस होल्ड, माता जी को हाउस होल्ड एक्टिविटीज फुल स्विंग में होता है, क्योंकि ऑफिस बच्चे को स्कूल में कॉलेज में भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस में भेजना है, जो भी वो सब उनका शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे सबका टाइट ही होता है। उसमें हम तो 16 माला ही करवाते भाई। वैसे भी तुमको 16 माला करना है, क्यों ना हमारे साथ में कर लो भाई। सैटरडे संडे को हम अपने 32 माला करवाने के लिए बोला है। प्रभु जी आपको 8 घंटे का टाइम, कम से कम 8 घंटे का जॉब का टाइम आपने बचा लिया है। अरे 8 घंटे में तुम 1.5 घंटा हमको नहीं दे सकते क्या? बाकी के 6.5 घंटा तुम्हारे पास रखो ना, उसमें तुम आराम भी कर लो और फैमिली को भी टाइम दो, सब कर दो, उसमें क्या खोटा है? अच्छा कोई बोलते मेरे को एक ही दिन छुट्टी मिलता है, सैटरडे को मिलता नहीं है, संडे को एक ही दिन छुट्टी है, इसलिए तो हमने 50% रखा है यार। एक दिन भी तुम आएगा तो भी तुम्हारा हो जाएगा। हम 64 राउंड्स महीने में करते, प्रभु जी हम स्पेसिफिकली चेक करते, या तो उस दिन छुट्टी होनी चाहिए, या तो नहीं होती तो हम संडे को सिलेक्ट करते हैं, या तो कभी कभी फेस्टिवल होता है कि जो फेस्टिवल के अंदर हमको ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल में अगर हम लोग जपा झापा ज्यादा करेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट ज्यादा होगी, तभी ऐसे स्पेशल केस में करते हैं। वरना साल महीने में एक दिन जब छुट्टी के दिन जो है, और वो भी दोपहर में 12 बजे तक ही करते हैं, पूरा दिन आपके पास में है बाकी का। अभी 3 महीने में एक दिन जो है प्रभु जी हम डेफिनेटली 128 माला करते हैं, जैसा कल हमने किया। वो प्रभु साल में 3 दिन ही होता है, वो 3 दिन के अंदर भी 50% अटेंडेंस खाली 2 ही हम मांगते हैं तुम्हारे से। साल में 2 दिन तुम 128 मतलब 13-14 घंटा नहीं देख सकते क्या? मैरिज एनिवर्सरी के लिए पूरा दिन छुट्टी लेता है कि नहीं? बर्थडे के लिए छुट्टी लेता है कि नहीं? कृष्णा के लिए जोर आता है क्या? तुम्हारा कमिटमेंट क्या है? तुमको नरिशमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? साल में 2 दिन भी नहीं कर सकते क्या? हाँ, एक दिन जो है प्रभु हम 192 राउंड्स करते हैं डेफिनेटली। उस दिन 21 घंटा 22 घंटा जपा करते हैं, डेफिनेटली एक्सेप्टेड। लेकिन साल में एक ही दिन है बड़े भाई। साल में एक दिन है, इसके लिए भी आपको तकलीफ होती है। अगर आपको तकलीफ होती है तो दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द अर्जेंसी। और ये सब करने का हेतु सिर्फ एक ही है, जैसा जैसा आपका एज बढ़ते जावे, आपको टेस्ट हरिनाम का बढ़ते जावे बढ़ते जावे बढ़ते जावे। प्रभु मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, मेरा 64 रनिंग है। प्रभु मैं हरिदास ठाकुर के चरण में बैठा हुआ हूं। आई कैन टेल यू फ्रॉम द हार्ड कोर ट्रूथ, प्रभु मैंने जो है थोड़ा बहुत बाई कृष्णाज मर्सी, मेरे गुरु महाराज की मर्सी से मैंने थोड़ा बहुत हरि नाम को पहली प्रायोरिटी दिया था, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था मुझे कि तुम ऑफिस में मत जाना जब तक तेरी छप्पा खत्म नहीं होता है तब तक। तो मैंने 35 साल तक वो मेंटेन किया है। आज के दिन प्रभु जी ये थोड़ा बहुत उसके अंदर फोकस हो गया। आज के दिन प्रभु मैं बूढ़ा हो गया हूं, आई एम नॉट सो एक्टिव, बट ये जो हरिनाम का जो मेरे को आदत लगी ना, उसकी वजह से आई एम रिलिशिंग माई ओल्ड एज। प्रभु जी ठीक है, बॉडी लाइक डिस्कम्फर्ट होगा, वो थोड़ा उल्टा सीधा होता है, पर प्रभु मेरे को कोई प्रजल्प करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे बाहर घूमने की इच्छा नहीं होती है। एक कोने में बैठ करके इयरिंग एंड चैटिंग में इतना आनंद आता है। आपको ऐसी लाइफ नहीं जीनी है क्या? आगे चल करके, आगे चल करके प्रभु सब लोग जो तुम्हारे पास आज जो बहुत तुमको गुड़ी गुड़ी बोलते हैं ना, वो सब आपको धुतकारने वाला है, क्योंकि तुम रिजेक्टेड आदमी हो गया है, तुम आउट ऑफ द ट्रैक आदमी हो गया, तुम नकामा आदमी है, हमारे गुजराती में बोलते हैं नकामो छे।
काम के बिना है प्रभु। उस समय आपको ब्लिस, और अगर आपने उस समय तक आपके पास पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं होगा ना प्रभु, आपके लाइफ में बहुत बड़ा झटका लगेगा। और वो झटका नहीं चाहिए तो उसके पहले अभी आपने अगर नरिशमेंट ले लिया होगा ना, अब कोने में, अरे भाई सब पूरी गाली दो, सब पूरी दुनिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कोने में बैठ करके कृष्णा कथा सुनूंगा और माला करते करते मैं मस्ती से जिंदगी निकाल दूंगा। ऐसा जीवन जीना नहीं है क्या? इसकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपको प्रभु। धीरे 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 जपा का टेस्ट बढ़ाते हैं, हरि नाम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जो है कि एक फेस ऐसा आ जावे कि यू आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। देखो कोई वांदा नहीं है, मेरे पास आ गया ना, टेस्ट आ गया है। आपको चेंज करने में है ना प्रभु जी, वो तकलीफ नहीं होगा। उसके अंदर बीच में जो है ना प्रभु, वैक्यूम नहीं आ जाएगा। समझ में आता है? वैक्यूम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन स्विच इट ओवर। उसके लिए ये कर रहा है। सो तीसरा रीजन हमारी कंडीशनिंग, वो कंडीशनिंग की वजह से हम नहीं आ रहे। चौथा रीजन, थोड़ा हैवी बोल देता हूं, चौथा रीजन है एरोगेंस। तुम थोड़ा समय ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चले जाते हो ना प्रभु, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़े समय निकालते हो, तो आपको ऐसा लगता है मैं ही बहुत होशियार हो गया हूं, आई एम समथिंग स्पेशल। और उसमें भी आई एम वेरी बोल्डली टेलिंग राइट नाउ, प्लीज प्लीज हियर इट वेरी केयरफुली, उसमें भी अगर आपके पास कोई पोजीशन आ गई मैनेजमेंट की जूम के अंदर, और वो मैनेजमेंट की पोजीशन आने के बाद में आप उसकी ग्रेविटी समझे नहीं है कि भाई आई एम, राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है। एक व्यक्ति आया और बोला कि मैं आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस टेम्पल, ऐसा महाराज को बताने लगा, सो दैट उसकी पोजीशन, महाराज उसको पोजीशन लेकर के उसको रिस्पेक्ट करे। तो राधानाथ महाराज ने क्या बोला मालूम उनको, डू यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट? तो यस महाराज आई नो, व्हाट इज द पोजीशन? तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस 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 दिस, आई हैव टू मैनेज दिस 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 दिस, आई हैव टू डू दिस दिस, दैट्स ऑल। तो यस महाराज, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स? What else? I know everything, Maharaj. You don't know the main thing of becoming a president of the temple. So Maharaj ne बोला, what Maharaj? I know everything. I am president for so many years. तो महाराज ने बोला, you still don't know. तो वो हिल गया। फिर बाद में उन्होंने, महाराज ने क्या बोला, the most important topic, the most important thing for a person to become a president is any person who comes to the temple, you are a servant of each and every person. And if you don't understand you are a servant of every person, you are not the president of the temple. प्रभु, मैनेजमेंट भी यही है। अनलेस अंटिल आपको ये समझ में आना चाहिए, आई एम ए सर्वेंट ऑफ एवरीबॉडी। मेरे को चांस मिला ये इतना सुंदर वैष्णव का सेवा करने का। टेक माय वर्ड्स प्रभु, इतना महान भक्त यहाँ आए गए हैं। आप आपके लोकेशन में, आप किधर, कोई पूना रहते हो, किधर रहते हो, हैदराबाद, जमशेदपुर, ये वो सब जगह से आए, आपके एरिया में देखो प्रभु, यहाँ पे जो इतने भक्त, इतने हाई स्टैंडर्ड ऑफ मिले, आपके एरिया में ऐसा मिलते हैं क्या? देखो जरा, चेक करो भाई। ये तो भगवान ने हमको सब चुन चुन करके जमा कर दिया है भाई, सबको चुन चुन करके जमा कर लिया है। उसके साथ में क्या आपका सिर ऊंचा करते हो? यू शुड अंडरस्टैंड इट। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सच ए वंडरफुल ग्रुप ऑफ डिवोटीज। ऐसा कहां मुझे मिलने वाला है? और एक चीज याद रखना प्रभु जी, अगर ये कॉन्शियसनेस होगा ना आपका कि मुझे चांस मिल गया भक्तों का सेवा करने का, मैं क्या भाग्यवान हूं इधर। अब देखना आपका स्पिरिचुअल नरिशमेंट इतना स्ट्रांग होगा। लेकिन बहुत टाइम डिवोटीज जो है उल्टा करते हैं, उसको लगता है मेरे पास पोजीशन आ गई है, वो एरोगेंस चालू हो जाता है उसका। एरोगेंस तो इंग्लिश वक्त, हिंदी में वर्ड हुआ है उद्धता, हम लोग बोलते ना उद्धता बोले ना, घमंड। ठीक है, घमंड होगा, मतलब हम लोग गुजराती में उद्धता बोलिए, उद्धता થઈ गई है, कुछ भी बोलेगा बिकॉज ही हैज द पोजीशन। और यहाँ पे डिवोटी जो है प्रभु जी बहुत सीरियस होता है ना, हरि नाम लेता है, वैष्णव की सेवा, तो वो सुनता रहता है और उसकी दादागिरी और बढ़ाते जाता है।
और उसके अंदर प्रभु अपराध करने का चालू हो जाता है। और जैसा अपराध करने का चालू होता है, कृष्णा की मर्सी चली जाती है। और कृष्णा की मर्सी चली जाती है, ऐसा कार्य करता है कि जो एक नियोफाइट डिवोटी भी नहीं करेगा, क्योंकि कृष्णा की कृपा चली गई। प्रभु एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला था, आनंद वंदन, यू आर गेटिंग टू मच, एंड बिकॉज यू आर गेटिंग टू मच यू हैव टू पे द प्राइस ऑल्सो फॉर दैट। तुमको बहुत चीज जब मिलता है ना, तो उसकी कीमत भी देनी होती है। जूम के अंदर बहुत ऊंची चीज हमको मिल रही है, बहुत ऊंची चीज मिल रही है, तो उसकी ऊंची कीमत भी मांगता है पापा। यहाँ पे बहुत ऊंची चीज, अरे किधर इतना ऐसा होता है क्या? 64 माला ने, 128 माला ने, 192 माला ने, इतना डिसिप्लिन के साथ में अटेंडेंस और ये सब चीज इधर होता है क्या? इतना सब दिया जाता है और फिर आपके पास से मांगते भी है। अपराध मत करो, एरोगेंस मत दिखाओ, उद्धता मत करो, डिसिप्लिन लाइफ जियो, वैष्णव के साथ में अच्छा डीलिंग करो। ये सब चीज जो है हम दिखाते नहीं है, और दिखाते नहीं है ढाक करते कृष्णा के मर्सी के। प्रभु जी अभी मैं आज ही सोभारी मुनि का सुबह में क्लास सुन रहा था। सोभारी मुनि जो है प्रभु, इतनी बड़ी पोजीशन थी, यमुना नदी के अंदर रहते थे, अंदर। वो गरुड़ जी के साथ का अपराध हो गया, और फिर क्या कार्य किया उन्होंने। कभी कभी जो है प्रभु जी, एक डिवोटी जो है, सिंसियर डिवोटी, कितने सालों तक भक्ति करता है और इतना हाई स्टैंडर्ड पे, इतनी हाई पोजीशन पे भी चला गया रहता है कृष्ण भक्ति के अंदर, लेकिन जब उसने अपराध करने का चालू किया, और उसमें फिर अपराध करने में कृष्ण सिग्नल भी देते हैं। हाँ प्रभु जी, ऐसा नहीं। एक बार मैंने महाराज को पूछा, तो महाराज ये तो बहुत हो गया यार, ये थोड़ा अपराध किया और सीधा निकल गया, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा कृष्णा इज नॉट ए फूल। मतलब क्या? तो फिर देखिए, कृष्णा उसको सिग्नल दिया है कि भाई ध्यान रख, ध्यान रख, ध्यान रख, लेकिन उसकी उद्धता इतनी ऊंची थी ना कि वो ध्यान ही नहीं दिया उसने। और ध्यान नहीं देने की वजह से फिर कृष्ण ने बोला, ये समझता ही नहीं है, उसको गिराओ अभी। और फिर ऐसा गिरता है ना प्रभु, एक नियोफाइट डिवोटी, एक नवसुखिया भक्त भी जो है ऐसा कार्य नहीं करता है जैसा वो करने लगता है। क्यों? मेन रीजन क्या हो गया? कृष्णा की कृपा चली गई, कृष्णा की कृपा चली गई। प्रभु जी एक चीज हमेशा याद रखना, हम सब कॉजलेस मर्सी के ही केस है। ऐसा मत समझना हम इधर भगवत धाम जो है हमारे रीत से जाने वाले। कृष्णा की अहेतु की कृपा से ही हमारा चांस मिलने वाला है। हमारी औकात है क्या? हम सब, हमारा अनर्थ या हमारी सब कंडीशनिंग, हमारी जो बैड हैबिट्स जो है, ये सब चीज ये जन्म में ही खत्म हो जाने वाली है। करोड़ों जन्मों से गड़बड़ करके आए हुए, एक ही जन्म में, वो भी आधी जिंदगी को जी तो खाली मजा मस्ती में गई है, अभी थोड़ी अक्कल आ गई और ठिकाना आया हम लोग। इतना जल्दी सब चला जाने वाला है। कॉजलेस मर्सी इज द ओनली वे वी हैव। अगर ये कॉजलेस मर्सी अगर प्राप्त करनी है तो डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, अपराध नहीं करना पड़ेगा, अर्जेंसी समझनी पड़ेगी, वैष्णव के साथ में बराबर डीलिंग करना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और ये कब चित के सब समझ में आ जाएगा? व्हेन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा स्थिति थोड़ी देखो हमारी क्या है। 70-80 साल के बाद में जब आप यहां से जाओगे, जो कुछ भी आपने इधर सब किया है, सब चीज इधर छोड़ के जाने का है। पावर, पोजीशन, स्टेटस, नेम, फेम, प्रॉपर्टी, फैमिली, सब चीज छोड़ के जाने का है। और वो भी क्या भयानक दुनिया है, थोड़ा देखो प्रभु। वो 1 सेकंड भी नहीं लेता है, आधी सेकंड में छीनता है। बाप रे यार, ये सब भयानक स्थिति है। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु जी हमको नहीं सुनने का। अरे सुनने का क्या नहीं है, आने वाला है। हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत होती है, वो जंगल के अंदर जो है ना, वो वाघ आता है, वाघ आता है, ये वाघ है, वो वाघ है, वो वाघ है, वो तो सब भागते हैं। लेकिन कोई आलसू आदमी है, उसको उठना ही नहीं है, तो वो क्या होता है, अरे वाघ आया तो क्या है, आंख बंद कर देगा तो वाघ नहीं दिखेगा, वाघ नहीं दिखा इसलिए वाघ नहीं आया। ऐसा होता है क्या? आंख बंद कर दी तो पहला वाघ पकड़ेगा। ऐसा ही जो है ना, बोलते हैं ना, अरे ये आ जाएगा, मृत्यु आएगा, ये आएगा। अरे मृत्यु का विचार ही नहीं करो, यानी मृत्यु नहीं आने वाला है। अरे पागल है यार, यहाँ पे कोई बचा हुआ है क्या? कोई ऐसा बोलता है कि मैं मृत्यु के सामने टक्कर दिया है, अभी तक 500 साल हो गया, मेरे को नहीं हुआ, मेरा मृत्यु नहीं हुआ, ऐसा कोई है क्या? जितना तुम तैयार नहीं होते उतना और जो है मार खाओगे। एक व्यक्ति जो है हार्ड कोर, उसके अंदर एक फियर आ जाना चाहिए, अरे बाप रे सब चीज चला जाने वाला है।
और सब चीज छाने के बाद में सबसे बड़ा भयानक चीज क्या होता है मालूम है? एक आदत लगी है ना। अभी आप मेरे को बोलेंगे प्रभु जी अभी आप तो यार मजा कर रहे हो यार, अच्छा है, घर है बड़ा, फ्लाइट ये वो प्रभु जी एक समझदार आदमी होगा ना, उसको समझ में आना चाहिए क्या मजा है यार, जब जाऊंगा तो सब जीरो हो जाने वाला है, और जाऊंगा जीरो हो जाएगा और मेरे को अलग जन्म जो है ना चुपड़पट्टी में मिलेगा, नाला के बाजू में बैठने पड़ेगा, खाने पीने का भी प्रॉब्लम है, बत्ती भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, दीवा के सामने करने का है। मैं कंपेयर करूंगा, अरे अपना तो 5 स्टार होटल, गाड़ी बाड़ी इसका ही है। थोड़ा विचार करो प्रभु, हिल जाएगा, हम लोग हिल जाएंगे। और हमारे सबके जीवन में होने वाला है, नो बडी इज एन एक्सेप्शन। एक समझदार आदमी होता है उसके अंदर एटली अंदर फायर आवी जो है, अंदर ऐसे अग्नि आ जानी चाहिए, मारा बाप कोई भी हालत में डिसीजन लूंगा, इधर कोई भी हालत में इधर से निकलना है मुझे, किसी माँ के पेट में भी जाऊंगा ही नहीं। हाँ मेरी औकात नहीं है, मैं मेरे कॉजलेस मर्सी वाला केस हुआ यार, कैसा मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ कि मैं नहीं करूंगा? कॉजलेस मर्सी है फाइनली तो अपनी, लेकिन जो आदमी मुझे कॉजलेस मर्सी देने वाला है, उसको को मैं बराबर मेरी एक्शन से, मेरा डील से, मेरी लाइफस्टाइल से, मेरा कमिटमेंट से, मेरी सिंसियरिटी से उतना तो बता सकता हूँ, आई एम रियली वांट योर कॉजलेस मर्सी, वो तो मैं बता सकता हूँ ना यार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित तो प्रभु ना पाएंगे यार। महाप्रभु मैं मेरे एक्शन से आपको बताता हूं, मेरे को आपकी कृपा की चाहिए, मुझे आपके सिवा रास्ता ही नहीं है। वो तो मैं बता सकता हूं, वो तो मेरे हाथ में है ना, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरी सिंसियरिटी, मेरा कमिटमेंट, मेरा लाइफस्टाइल, वो सब तो मैं बता सकूंगा ना। व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जब आ जाता है ना प्रभु, वो फिर एरोगेंस नहीं दिखाएगा। एरोगेंस दिखाएगा तो कॉजलेस मर्सी नहीं मिलेगी, कॉजलेस मर्सी नहीं मिलेगी, इधर पटकना होगा, इधर मरूंगा, इधर पड़ा रहूंगा। ये माता जी से मैं थोड़ा खुला बोलता हूं, कितनी लाचारी का जीवन जीते हो, कुछ कर सकते हो क्या? जो लोगों ने करने की कोशिश की वो मार खाया है सब लोग। जो लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस जो है, वुमेन्स लिबरलाइजेशन है, वुमेन्स लिबर्टी ने, ये वो जो भी कुछ कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग, वो लोगों ने मार ही खाया है। फिर उनका फॉल्स ईगो होने की वजह से वो बोलते नहीं, वो बात अलग है, लोगों ने मार खाया है। यानी हमको हर एक माता जी को समझ में आना चाहिए, मेरी स्थिति इतनी नाजुक है, मैं कोई ना कोई व्यक्ति के नीचे डिपेंडेबल ही हूं, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए मुझे कितना लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस और एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता है उसको मेरा घर का व्यक्ति समझ करके उसके साथ में पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती है। फिर भी मुझे इधर पड़ा रहने का है, पड़ा रहने का है। ठीक है, अभी मेरी स्थिति ऐसी आ गई है, मुझे ऐसा शरीर मिला है तो मैं उसके सामने खींचूंगा, लेकिन एक अक्कल वाली माता जी, उसको बोला जाता है ठीक है अभी फंस गई हो तो फंस गई हो, लेकिन अगले जन्म में तो कभी भी इधर रहूंगी नहीं। दिस इज मैच्योरिटी। या खोटा बोल रहा है क्या? दिस इज रियलिटी। और जूम इज गिविंग अस सच ए प्रॉपर प्रोसेस बाय विच वी कैन गो अहेड। हमारी लाइफ में हमने कभी भी प्रभु जी जूम के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि प्रभु आपने जूम चालू किया और हमने हमारी उसके वजह से हमारे फैमिली मेंबर ने उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किया है। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। हमने ऐसा तरह से लाइफ में प्लानिंग भी किया है, एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज इन आवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, ये मेरा कन्विक्शन हो गया है, जितना व्यक्ति ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है कृष्णा को सेंटर में रख करके ना प्रभु जी, वो रगड़ता है ना, ये भी संभालना वो भी संभालना, रगड़ता है प्रभु जी। लेकिन कृष्णा को सेंटर में रखने के बाद में प्रभु जी उसका एक चीज बहुत अच्छा होता है, उसको हार्ड को रियलाइजेशन आ जाता है उसके जीवन में। वो रियलाइजेशन उसको ये आ जाता है, क्या किया मैंने लाइफ में, बाप रे क्या मैंने लाइफ में संघर्ष किया, ये इंद्र तृप्ति इतनी भयानक है यार, क्या कीमत मैंने चुकाया यहां पे। ठीक है अभी मैं फंस गया हूं तो मैं पूरी मेरी ड्यूटी पूरी करूंगा, मैं बराबर जवाबदारी, क्योंकि मैंने खड़ा किया है, लेकिन अभी तो ऐसा जीवन जी लूंगा कि वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूं।
ये कन्विक्शन व्यक्ति को आ जाता है जिसने दोनों चीज लाइफ में साथ में रखी है. एवरीबडी एग्रीज और नॉट? दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस. एक बार राधानाथ, आई थिंक आई टोल्ड यू और नॉट, एक बार राधानाथ महाराज, आई वॉज गोइंग थ्रू ए वेरी टफ टाइम. तो मैंने महाराज को बोला, महाराज बहुत संघर्ष हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ऑफिस का, घर का, या मैं पक गया हूँ. तो महाराज ने मेरा हाथ ऐसा पकड़ करके बोला, आई स्टिल रिमेंबर, ऐसा हाथ पकड़ करके बोला, 25 साल तो इस तरह से जीवन जिएगा ना, ऐसा संघर्ष करते करते और कृष्णा को सेंटर में रख करके, तो उसके अंदर जो तेरे को कन्विक्शन मिल जाएगा ना कि भौतिक दुनिया में कुछ नहीं है. फिर उन्होंने एक वाक्य बोला कि बड़े बड़े सन्यासी जो है ना, उसको उतना कन्विक्शन नहीं आता है जितना तेरे पास वो कन्विक्शन आएगा, क्योंकि तू रगड़ करके आया. तू रगड़ करके आया. फिर उन्होंने एक दूसरा वाक्य बोला मुझे, अगर ये तेरे को रगड़ करके ये कन्विक्शन तेरे को मिल जाता है ना, फिर प्रभु, इफ दिस 25 years इज वर्थ इट. फिर उन्होंने प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया. प्रभुपाद जो है वो भी बहुत रगड़े. प्रभुपाद का अगर फैमिली लाइफ देखेगा तो बहुत रगड़े बेचारे. लेकिन वो रगड़ने के बाद में, क्योंकि उन्होंने कृष्णा को सेंटर में रखा था, हार्ड कोर कन्विक्शन, ये दुनिया में गड़बड़ी है. प्रभुपाद को कोई हिला नहीं पाया. पूरा वेस्टर्न कंट्रीज में कोई उनके साथ में नहीं था, अकेला व्यक्ति थे वे. लेकिन इतना हार्ड कोर कन्विक्शन का तो पूरा अमेरिका को झुकाया, लेकिन वो झुके नहीं है. क्यों? बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली फोकस्ड. रगड़े, कृष्णा को सेंटर में रख करके, कृष्णा उनसे इतना प्रसन्न हो गए. कृष्णा ने उनको प्रसन्नता से जो उनको हार्ड कोर कन्विक्शन दिया. हमको ये नहीं चाहिए क्या? रगड़ने के बाद में उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए ना. रिजल्ट ये मिलना चाहिए, अक्कल आ जानी चाहिए. कोई खुश नहीं है. और इसका ये मतलब प्रभु जी खुश, प्रभु जी को कन्विक्शन मिलेगा और माता जी को नहीं मिलेगी. माता जी को भी कन्विक्शन. क्या पाया यार? हस्बैंड को खुश किया, बच्चे को खुश किया, घर वाले को खुश किया, और सब अपने हाथ से अपने घर पे से सब अपने रीते चले गए. लटकती वो माता जी रह गई, और वो ही वापस सबके पास में पाँव पकड़ पकड़ के बोलना पड़ता है, अरे मेरा हस्बैंड तो चला गया, मेरा बच्चा, मेरे को संभालो भाई. और वो बच्चा जो है वो काम वाले की बाई की तरह रखता है वो माता जी को, क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं उसका, तो काम वाली बाई की तरह रखता है. और माता जी को भी समझ में आता है, मेरे को काम वाली बाई की जैसे रखता है. ये लोग घूमने जाते हैं हस्बैंड वाइफ, और बच्चे को मेरे सिर के ऊपर छोड़ के जाते हैं. क्यों? क्योंकि मालूम है माँ जाएगी किधर, बाप तो मर गया है. और माता जी रगड़ती रहती है और जिंदगी निकालती है. क्यों? माता जी है. साचू लागत के नहीं? नहीं साचू लागतु? हाँ. और फिर भी इधर रहने का है. बच्चू 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 किधर है, किधर है बच्चू? शू बच्चू यार. क्यों बच्चू, क्यों बच्चू क्यों अच्छा लगता है मालूम है? क्योंकि वो लड़का तो अभी ध्यान नहीं देता है, और वो इमोशन देना, इमोशन होता है ना माता जी का, इमोशन और वो सब चीज बहुत होता है उसका. इमोशन किधर ना किधर शेयर करने का रहता है. बच्चा तो शेयर नहीं करने को देता है, तो बच्चों पे पूरी इमोशन देने का है. अरे उतनी अक्कल नहीं है. इमोशन जो है तू कृष्णा को दे बाबा, इधर तू और मार खाएगी. प्रभु जी, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी सो सीरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो सीरियस प्रभु जी, so serious. So this is the fourth way why devotee go away. Arrogance. Fifth reason why people they go away. Tremendous pride. बहुत pride आ जाता है. I am something special. हवा में उड़ने लगता है. मैंने जो कर रहा हूं, मैं बहुत एडवांस डिवोटी हो गया हूं, इतने साल से जपा कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं. फॉल्स प्राइड आ जाता है इतना. और प्रभु, प्राइड इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द फॉल डाउन. प्राइड के सामने टक्कर देना क्या है? प्राइड के सामने टक्कर देना इज ह्यूमिलिटी. अगर व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी रहेगी तो ही प्राइड नहीं आएगा. ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब है प्रभु जी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. मेरी क्या औकात है प्रभु जी, ये इतना सुंदर चांस मिला है. प्रभु थोड़ा आपके, ऐसा नहीं बोलता आप लोग सब लोग ऐसे हो गए, लेकिन मेजोरिटी मेरे जैसे हो गए. प्रभु जी आप थोड़ा विचार करो प्रभु, हमारी क्या औकात थी ऐसा स्टैंडर्ड मिलने का? ऐसा स्टैंडर्ड हमने कभी विचार किया था क्या
कि मैं 128 वाला भी करूंगा, सिद्ध बकुल में बैठ करके 14 घंटा जपा भी करूंगा। यहाँ पे 16 माला करने का ही फाफा था। 16 माला भी दोपहर में 2 माला, शाम को 6 माला, रात को सोते सोते माला, ऐसा मेरी माला होती थी। वो 128 माला सिद्ध बकुल में बैठ करके करने का कोई ऐसा नहीं, सब लोग ऐसे हो गए, मेरे जैसे थोड़े बहुत तो रहेंगे। हमारी औकात थी क्या? ये जब मिलने के बाद में भी जो है, फिर बाद में आपको पोजीशन मिलती है, तो सेवा अच्छा करते हो ना, पोजीशन मिल जाती है, और पोजीशन मिलने के बाद में आपको लगता है आई एम समथिंग स्पेशल, मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत बड़ी पोजीशन आ गई मेरी, आई एम समथिंग स्पेशल। और जैसा वो प्राइड आ गया, अपराध चालू हो जाता है। तुम नेचर अलग। प्रभु जी, प्राइड कभी आता है? जब व्यक्ति हम्बल, ह्यूमिलिटी चली जाती है तभी आता है। व्यक्ति के अंदर बहुत ध्यान, इसलिए राधानाथ महाराज आप देखो प्रभु जी, मैं हमेशा महाराज को पूछता रहता था, महाराज हमेशा ह्यूमिलिटी पे क्यों बहुत ध्यान देते रहते? हमेशा, हार्डली कोई ऐसा क्लास है जिसके अंदर वो तीणारपी सुनी चेन्नई का चर्चा नहीं करते। वाई? मेन रीजन उनको मालूम है, जब भी उसको मैंने, कोई भी व्यक्ति जो है ना प्रभु, जिसने त्रिणारपी सुनी चेन्नई का कॉन्सियसनेस मेंटेन नहीं किया ना, वो गड़बड़ चालू करेगा ही। समय का ही सवाल है, समय का ही सवाल है। That's why I used to go on telling Trinarapi Sunichan again and again and again. So another reason is pride. And finally, one biggest reason why devotee goes away. Yeah, there might be many reasons also, but probably मैंने सब देख करके calculation. Finally, the biggest reason is you do Vaishnava अपराध। प्रभु ध्यान रखना प्रभु जी, ये वैष्णव अपराध बहुत भयानक हो जाता है। तुम्हारे एरोगेंस के अंदर तुम अपराध कर लेते हो। तुम मैनेजमेंट पोजीशन संभालने के लिए अपराध कर लेते हो, और प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं रखते हो। तुम बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हो लेकिन अपराध कर लिया। प्रभु एक्सटर्नली बहुत अच्छा किया, लेकिन कृष्णा तुम्हारे से प्रसन्न नहीं है, तो क्या पाया यार? क्या पाया? उल्टा मैनेजमेंट थर्ड क्लास किया, लेकिन डिवोटी प्रसन्न है, कृष्णा प्रसन्न है, काम अपना हो गया यार। उसका यह मतलब नहीं मैनेजमेंट बराबर नहीं करेंगे। महाराज हमेशा बोलते हैं, यू हैव टू प्रॉपरली डू इट इन सच ए वे, यू हैव टू बैलेंस इट इन सच ए वे दैट यू डोंट डू अपराध ऑल्सो, एट द सेम टाइम द वर्क इज ऑल्सो डन। मेरा प्रभु जी, मैं थोड़ा बहुत इसमें मेरा नेचर भी तड़पा है ना, मेरे को हमेशा डर लगता है, अपराध कर ही दूंगा मैं। तो मैंने एक अच्छा फॉर्मूला निकाला है अपराध से बचने के लिए। प्रभु जी, अपराध से बचने का एक फॉर्मूला है, लेकिन उसके लिए हकीकत के अंदर यू हैव टू हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, तभी ये फॉर्मूला काम करता है। जब भी प्रभु जी ऐसा लगता है कि अपने से गड़बड़ हो गया है और मुझे करना नहीं चाहिए था ऐसा, अभी करे क्या, गड़बड़ हो गया है और उसका रिएक्शन आने वाला है, और रिएक्शन हो सकता है इतना भयानक होगा अपने को कृष्ण भक्ति से भी निकाल देवे। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन पहला तो जो है, कृष्णा के पास जा करके जपा करते वक्त कृष्णा से बोलना, अपने से गड़बड़ हो गया है कृष्णा, प्लीज मुझे माफ करना। और फिर दूसरा चीज कृष्णा से रिक्वेस्ट करने का, जपा करते वक्त, मुझे जिन्यून शक्ति दे देना, जिन्यून मुझे स्ट्रेंथ देना कृष्णा। कभी इसको नलीफाई करने के लिए इसका एक ही सीरियस सॉल्यूशन है, मैं वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय से, चीटिंग बाजी नहीं करूंगा मैं, हृदय से जा करके वो व्यक्ति के पास से मैं माफी मांग लूंगा। वो शॉर्टकट बॉर्टकट छोड़ो यार, वो व्यक्ति के पास जा करके हृदय से जा करके माफी मांग लेंगे। हो सकता है प्रभु आप माफी मांगोगे, लेकिन आप जिन्यून है, कृष्णा आपके हृदय में बैठा है, वो चेक करेगा आपको कि जिन्यूनली जा रहा है कि नहीं। इसके लिए पहले कृष्णा की प्रार्थना करना और उनको बोलना मुझे शक्ति देना, और फिर वो शक्ति के साथ में वो व्यक्ति के पास माफी मांगना। हो सकता है प्रभु वो व्यक्ति तुमको माफ ना करे, उसको लगता है कि ये भी ड्रामाबाजी कर रहा है, बात करके छटक जाना चाहता है, लेकिन आप जिन्यून है, वो कृष्णा अंदर से देखता है आपको। प्रभु आप वो जो है ना बंधन में से निकल जाओगे, भले वो व्यक्ति ने आपको कुछ भी कहा है, उसको जो भी समझा है। दिस विल कीप योर लाइफ वेरी स्मूथ।
भले उसको अच्छा नहीं लगा है, वो अभी भी तुमको माफ नहीं कर रहा है, लेकिन कृष्ण ने तुमको माफ कर लिया, अपना काम निकल जाएगा। फिर उसके साथ में ऐसा ही व्यवहार करना कि जो है आपने भूल कर लिया है, आई एम अपराधी है, लेकिन अंदर से आपको रिलैक्सेशन आ जाएगा कि मैंने हृदय से कृष्णा को साक्षी रख करके मैंने माफी मांग लिया है। प्रभु, दिस विल कीप यू सो मच रिलैक्स। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ा बॉटल नक ये आता है, ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए एक सबसे बड़ा बॉटल नक ये आता है प्रभु, वो हिम्मत ही नहीं होती माफी मांगने की। फॉल्स ईगो इतना हैरान करता है प्रभु। थोड़ा विचार करो यार, बाहर से हम लोग है ना, सब लोग बहुत अच्छा अच्छा बड़ा तिलक करते ना, कंठी माला पहनते हैं ना, बीड बैग इतना अच्छा पहनते हैं ना, ढाम ढाम करके जाते हैं। कृष्णा जो है ना प्रभु जी, अंदर से पूरा वो अपना एक्सरे निकालता है, और एक्सरे निकाल करके देखते हैं, अरे बाप रे, इतना तो फॉल्स ईगो है यार। बाहर से ऐसा लगता है और अंदर तो कितना गड़बड़ है। मुंह में राम, बगल में छुरी है। कितनी गड़बड़ है इसके अंदर। सॉल्यूशन इज ओनली वन प्रभु। कृष्णा के पास हिम्मत लेकर के कर लेने का, माफी मांग लो, मुझे माफ कर देना भाई। अरे बिफोर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, देयर इज वन सेंटेंस, यू नो मुरारी बापू, यू नो मुरारी बापू, वेरी नाइस प्रीचर इन रामायण। उसका एक वाक्य मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। आई प्रे दैट मेरी लाइफ लॉन्ग ये वाक्य मेरे हृदय में रहा है। उन्होंने एक वाक्य बोला है मुझे, ये गुजराती में, मारी भूल થઈ ગઈ છે, મને માફ કરી દો। એ કહેવા માટે બહુ બધું જાણવું પડે પછી જ બોલી શકાય। मैं इंग्लिश हिंदी में बोलता हूं, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। ये वाक्य बोलने के लिए बहुत चीज सुधारना पड़ता है, तभी तुम ये वाक्य बोल सकोगे, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। इज इट नॉट अ रियलिटी प्रभु? दूसरा ऐसा सब तोता की तरह सब बोल सकेंगे, लेकिन हृदय से बोलना, मेरी भूल हो गई और मुझे माफ कर दो, बहुत कठिन है प्रभु, बहुत कठिन है। फॉल्सी को बहुत मार देता है प्रभु। दिस इज व्हाट इज इन रियलिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। ये ना ऐसा मत समझना कृष्णा कॉन्शियस चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग, बैक टू गॉड, ऐसा नहीं होता यार। ये पूरा अंदर का सब कचरा निकालता है, बराबर बड़ा निकालता है, और तभी अक्कल आती है। इधर आना बहुत सहला है, लेकिन इधर से वापस जाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है यहाँ से। So these are some of the reasons which I feel that is the reason why people go away. प्रभु, मेरा रिक्वेस्ट आप लोग सबसे है, अगर हो सकता है ये कोई कारण से आपको अच्छा नहीं लगे, तो सबका सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत मैंने समझा है, ये निकाला है, आप वो पकड़ करके रखिए। ये प्रोसेस इतना सुंदर मिला है, ये इतना सुंदर पाथ मिला है, इसको पकड़ करके हमेशा के लिए निकल जाओ प्रभु। क्यों इधर पड़े रहते हो? मैं तो भाई वासुदेव दत्त या प्रहलाद महाराज नहीं हूं। मुझे इधर वो कल वो दिखा रहे थे ना, आज ही दिखाया, कल दिखाया प्रहलाद महाराज का, आज दिखाया। वो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे ना कि मैं तो इधर ही रहना चाहता हूँ, सबको भेज दूंगा, बाद में आऊंगा। मेरे से तो नहीं है, अपने को तो नहीं चाहिए यार, कैपेसिटी नहीं है ये अपनी। इधर जितना सेवा हो गया उतना सेवा करूंगा, अपने से नहीं। खाली ड्रामाबाजी क्या करना, अपना खुद का भी प्रॉब्लम है इतना, इधर मेंटेन करने में इतना रगड़ता होगा, दूसरे का क्या विचार। सेवा करूंगा भाई जितना हो सके ये जन्म में, लेकिन अपनी कैपेसिटी नहीं है, अपने को तो निकल जाना है इधर से, इधर रुकना ही नहीं है यार। थोड़ा अभी तो 64 का हो गया, मैं अभी कन्विक्शन के साथ में बोल सकता हूँ, प्रभु जो कुछ भी कृष्ण माया अपने को सब बताती है ना, पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएगी, बहुत पढ़ाई करेगा तो खुश हो जाएगा, अच्छी पत्नी मिलेगी तो खुश हो जाएगा, अच्छे बच्चे हो गए तो खुश हो जाएगा, बैंक बैलेंस हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये सब चीज माया अपने को बोलती रहती है ना, ये हो जाएगा तो खुश हो जाएगा, ये होगा तो खुश हो जाएगा। प्रभु, मैं अभी दावा के साथ में कह सकता हूँ, मेरे को माया ने सब दिया। मेरे को पहले वो बताया और फिर बाद में मेरे को मिला भी, मैं तो गधे के जैसे गया और सब चीज मुझे मिल भी गया। अच्छा घर भी मिला, पैसा भी मिला, अच्छी पति मिले, अच्छी पत्नी भी मिले, अच्छा बच्चा भी मिला, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो गया, सब मिल गया। और मैं माया के साथ में पूछता हूं, ये तुमने बोला था ना ये खुश हो जाऊंगा, कुछ हुआ नहीं। तभी माया क्या बोलती है,
अभी जो है ना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ना तभी खुश हो जाएगा। अरे मूर्ख, इतना तो करके दिया, अभी क्या है यार? फिर तो चीटी की करती रहती है क्या? चीटी की करती रहती है। मैंने एक बार महाराज को बोला, महाराज ऐसा बोलती है माया, मेरे को ऐसा प्रलोभन आता है, ठीक है आगे चल करके ऐसा बोलेगी माया तुमको कि सब बराबर हुआ था, मैं तुमको खुश करने ही वाली थी, लेकिन ये छोटा सा चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से रह गया तुम्हारा, चिंता मत करो, अगले जन्म में तुमको पक्का खुश कर दूंगी, आ जाओ मेरे साथ में। इस तरह से तुमको प्रलोभन रख रख करके तुमको खींचती रहेगी वो। एक व्यक्ति जो है मैच्योर डिवोटी बोलेगा अभी दैट्स इट माया, आई डोंट वांट टू गेट सो मच टेम्पटेशन एनी मोर नाउ, आई हैव अंडरस्टूड, इतना जिंदगी के सालों निकाल दिया तेरा प्रलोभन में, और अक्कल आगे कुछ मिला नहीं मुझे। प्रभु एक्सटर्नली आई कैन टेल यू विथ हार्डकोर कन्विक्शन, प्रभु जी एक कर्मी व्यक्ति को जो चाहिए भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। ये दिखा रहा है माया खाली घुमा रही है मुझे सबको। अभी मुझे जैसे व्यक्ति को भी सब देने के बाद में घुमाया है। आप लोग को हो सकता है मेरे जितना सब चीज भौतिक दृष्टि से मिला नहीं होगा, लेकिन मेरा अनुभव लेकर के सुधर जाओ भाई। क्यों पड़ा रहते हो यार? निकल जाओ इधर से, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बातें हैं। सो कमिंग बैक, प्रभु जी अभी हो गया 1 घंटा हो गया ना, नाउ आई शुड एंड इट। सो प्रभु माई हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली। मुझे पक्का पता है प्रभु जी हमारे ग्रुप में अंदर बहुत लोग ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत कम व्यक्ति को कृष्णा की कृपा देता है हरि नाम का टेस्ट देने के लिए, बहुत कम है प्रभु जी, लेकिन जिसको मिला है वो ना चला जाए। वो ना जाना चाहिए। बहुत कम व्यक्ति होगा प्रभु जी जिसको जो है, अभी ये महंत यहाँ पे हरिदास ठाकुर कितने सालों से इधर रहते हैं, वो मुझे अभी बोलते थे प्रभु ऐसा ग्रुप हमने देखा नहीं है, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये तो सालों से इधर पड़े हैं, यहाँ पे जो हरिनाम वाले लोग ही आएंगे, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्रभु हरिनाम जो है ना कृष्णा बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को नहीं देता है, आप लोग को मिला हुआ है, उसके साथ में छंछेड़ापन मत करो, हम साथ में रहेंगे, भक्ति करेंगे, हम आपके पास से कुछ नहीं मांगते, खाली आपको इतना अच्छा आशा रखते हैं हम साथ में रहे, अच्छा भक्ति करें, अच्छा एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, और लाइफ एकदम फोकस रहे, लाइफ एकदम गोल ओरिएंटेड रहे, और एक दूसरे को मदद ऐसा करे कि वो व्यक्ति जो है हमारे साथ में कृष्ण भक्ति के अंदर ज्यादा नर्चर करे। प्रभु जी कोई भी व्यक्ति को आप प्रेम करोगे, सेवा करोगे विद दैट इंटेंशन के जो है वो भक्त जो है कृष्ण भक्ति में आगे अच्छा रहे, और वो भक्त को इतना नरिशमेंट और इतना शेल्टर मिलता है कि वो भक्त जो है कृष्ण भक्ति में टिका रहे, उसमें कोई वांधा नहीं है। व्हाट इज रॉन्ग? व्हाट इज रॉन्ग? एवरीबडी वांट्स लव, एवरीबडी वांट्स टू लव एंड एक्सेप्ट लव फ्रॉम एवरीबडी। वो अगर हम देवे और कृष्णा को सेंटर में रखें तो क्या वांधा है? व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज व्हाट राधा गोपीनाथ टेम्पल में किया हुआ है, और इसकी वजह से डिवोटी टिके हुए हैं। You will follow that thing. But Krishna is always in the center. Harinam is always into center. See, the life becomes so changed. I will end it now, but मेरा humble request है प्रभु, साथ में रह करके हमेशा के लिए भौतिक दुनिया में से निकल जाए, चले जाओ यहाँ से। Thank you very very much. वंच कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। प्रभु जी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, मुझे माफ़ कर देना। मुझे वैष्णव की बहुत ज़रूरत है, इसके बिना मैं नहीं टिक पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।